सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है निर्लेप जीवन। भक्त का जीवन कमल के फूल की तरह होता है। संसार में कमल के फूल की तरह रहते हैं, निर्लेप अवस्था। हम देखते हैं कमल के फूल को, हमने कभी तालाब में जाके देखा होगा। तो कमल के फूल की खासियत क्या होती है कि वो रहता तो तालाब में है, पानी में है, और खुराक लेता है कीचड़ से। लेकिन उसका जो रिलेशन होता है, नाता होता है, सूरज के साथ में होता है। जब सवेरे सूरज निकलता है, कमल का फूल खिल जाता है, और जैसे ही सूरज डूबता है, कमल की पंखुड़ी बंद हो जाती है। तो कमल के फूल का नाता, रिश्ता होता है सूरज के साथ में। ऐसे ही भक्त का रिश्ता होता है भगवान के साथ में। भक्त इस संसार में रहते जरूर हैं, लेकिन उनका मन का नाता हमेशा निरंकार के साथ रहता है। निर्लेप जीवन, अनासक्त जीवन, यानी संसार में रह के संसार में खचित नहीं होते, संसार में खोते नहीं हैं। सारे काम करेंगे, जैसे संसार अपना काम धंधा बिजनेस व्यापार करता है, घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां हैं, उसका पालन करता है। तो संसार की तरह काम धंधा भक्त भी करते हैं, लेकिन संसार जो इसमें खो जाता है। संसार हर काम करेगा आसक्ति के भाव से, इस माया में मगन होकर काम करता है। लेकिन जो भक्त होते हैं, इस संसार में खोते नहीं हैं, मोह माया में फंसते नहीं हैं, माया में मगन नहीं रहते, अनासक्त भाव से सारे काम करते हैं। कर से कर्म करो विंदाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। ध्यान हमेशा रहता है निरंकार के साथ में। हर पल हमेशा कुछ भी काम करेंगे, एहसास होता है निरंकार का। परमात्मा के एहसास में रह के सारे काम करते हैं। एक एग्जाम्पल हमें सत्संग में समझाया जाता है। एक नाव होती है, अगर वो पानी में चलती है तो ठीक है, जब तक नाव पानी के ऊपर चल रही है तब तक ठीक है। लेकिन अगर वो पानी नाव के अंदर आ गया ना, तो नाव डूब जाती है। तो हम इस संसार में रहें, सारे काम धंधे करें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, सब कुछ करें, लेकिन ये संसार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। ये माया हमारे मन में नहीं आना चाहिए। अगर ये माया हमारे मन में आई तो हम भवसागर में डूब जाएंगे। तो हमेशा अनासक्त भाव से जीवन को जीना है। तीन अवस्थाओं का जिक्र होता है, आसक्ति, विरक्ति, अनासक्ति। तो आसक्ति, संसार होता है आसक्त है। संसार का हर काम होता है आसक्ति से, दुनिया में मोह माया में फंसे रहते हैं। तो जितनी गहरी आसक्ति होगी उतना गहरा दुख होगा। इस मोह माया में अगर हम फंस गए तो दुखी हो जाएंगे। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तासे उपजे बहुते सूला। दुख है, तकलीफ है इस मोह में, आसक्ति में। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, जितनी गहरी आसक्ति उतना गहरा दुख। तो हमने कभी आसक्त नहीं होना है, मोह माया में फंसना नहीं है। तो भक्त मायाजाल में फंसते नहीं है। और एक अवस्था है विरक्ति, सब कुछ छोड़ के एकांतवास कर लेना, कहीं जंगल में चले जाना, गुफा में चले जाना। तो घर परिवार को छोड़ के भागना भक्ति नहीं है। भक्ति भागने को नहीं कहते, भक्ति जागने को कहते हैं। भक्ति है जागरण। और एक तीसरी अवस्था अनासक्ति, यानी संसार में रह के संसार से ऊपर उठ जाना, संसार से परे हो जाना। यानी सारे काम धाम करते हुए ध्यान हमेशा परमात्मा के साथ में होना चाहिए, कमल के फूल की तरह। तो भक्त का जीवन होता है निर्लेप। भक्त हमेशा निरंकार में रहते हैं, इस मोह मायाजाल में कभी खोते नहीं है, माया में खचित नहीं होते। भक्त का नाता हमेशा भगवान के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। भक्त हमेशा भगवान में रहते हैं। भक्त की दुनिया ही भगवान है। भक्त इस दुनियादारी का असर लेते नहीं है। फूल करे न परवाह, जैसे साथ खड़ी हुए खारों की, ऐसे ही परवाह न करते भक्त भी दुनियादारों की।
बोल न इनके खाली होते, दुनिया जैसे बिना अमल, दुनिया अंदर ऐसे रहते, जीव जल में निर्लेप कमल। जीव चंदन की खुशबू छोड़े बीच में रहकर बांसों के, रहता है इनाम साथी आते जाते सांसों में। जीव जल में मुर्गा भी रहती, लेप लगे न पानी का, कहे अवतार न ले भक्त को माया भरम बुलानी का। ये माया भक्तों को भरमा नहीं सकती। संसार भटक जाता है, और जो माया के पीछे भागता है, माया उसको मिटा देती है। माया अपने सेवक को अपने आप मिटा देती। यथा सर्पनी जनकर बच्ची खुद ही उनको खा लेती। संकट में यह माया रानी किसको भी शक्ति नहीं बचा, अपने बच्चे जीव दरिया पाँव के नीचे ले दबा। पर भक्तों से माया रानी हर पल रहती डरती है, कहे अवतार गुरु भक्तों का हर पल पानी भरती है। तो ये जो माया है, भक्तों की दासी है। माया भक्तों की सेविका है। जिसका मुख गुरु की तरफ होता है, निरंकार की तरफ होता है, जो गुरुमुख होते हैं, माया एक छाया की तरह उनके पीछे चलती है। लेकिन अगर हमारा मुख गुरु से विमुख होगा, गुरु की तरफ मुख नहीं होगा हमारा, गुरु से मुंह फेर लेंगे ना, तो फिर ये माया आगे चलती है, हमको भगाती है। तो माया के पीछे जो जाते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। इसलिए हमेशा गुरु की तरफ हमारा मुख होना चाहिए। जो गुरसिक होते हैं, गुरुमुख होते हैं, उनके दिल दिमाग जहन में केवल गुरु होते हैं। गुरु के सिवा कुछ होता नहीं है। संसार में कभी खोते नहीं है। हर हाल में, हर कंडीशन में मन का नाता निरंकार के साथ जोड़कर रखते हैं। तो हमने हमेशा कमल के फूल की तरह जीना है, निर्लेप अनासक्त जीवन। और इस बात का एहसास रहे कि ये माया जो एक छाया की तरह है। ये माया हमेशा साथ में रहती नहीं है। ये सारा संसार नश्वर है, सब कुछ जाने वाला है। इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा। आया है सो जाएगा, राजानंद फकीर, सबको जाना है। तो ये एहसास रहे कि दुनिया में हमेशा हम नहीं रहेंगे, हमेशा कोई नहीं रहता है। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहे नानक थिर कछुनि सपन जो संसार। ये संसार एक सपना है। चाहे हम सोते हुए देखें या जागते हुए देखें, सब कुछ सपना है। हम पूरी मूवीज देखते, पिक्चर सपना, एक काल्पनिक कहानी देखते हैं, पूरी 3 घंटे की पिक्चर बन जाती है, कल्पना। दुनिया एक ड्रामा है, नाटक है, इंटरटेनमेंट है। इसमें खोना नहीं है। संसार में रहना है, लेकिन संसार से अलग रहना है, संसार से परे रहना है। तो जो अंतर है सांसारिक में और एक भक्त में, एक सांसारिक जीवन और एक भक्त का जीवन, इसमें अंतर यही है कि संसार दुनिया में, मोह माया में, सब बिल्कुल इसमें खो जाता है। और जब मोह में बंदा खो जाता है, फिर रोता है वो। जो मायावी इंसान है बाद में बहुत पछताता है, बहुत रोता है। लेकिन जो भक्त होते हैं निर्लेप रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो भगवान में रहते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक गुजरान, ये माया एक गुजरान है। भक्त माया को सिर्फ एक गुजरान मानते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। माया को सेवा में लगाते हैं। माया भक्ति का साधन है। तो भक्त चेतन होते हैं। सदगुरु जी ने ज्ञान देकर चेतन कर दिया कि हमेशा निरंकार में रहो, माया से सावधान रहो, अलर्ट रहो। ये माया हमेशा साथ में रहती नहीं है। एक दिन सब यहाँ छूट जाएगा, सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना है। तो हमेशा हमने निरंकार में रहना है। संतों का डेरा है निरंकार। भक्त हमेशा भगवान में रहते हैं। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी